सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट शर्जिल इनाम मेमन की जानिब से आज प्रेस क्लब हैदराबाद के नौमुंतखब ओहदेदारान वाराकिन गवर्निंग बॉडी के एजाज़ में रावल हाउस टंडो जाम में तकरीब मुनक़िद की गई। सूबाई वज़ीर ने नौमुंतखब ओहदेदारान को सिंध का रिवायती सकाफती तोहफा अजरक पेश किया। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदर लाला रहमान समो, जनरल सेक्रेटरी हमीदुल रहमान, अली हसन, मोहम्मद हुसैन खान व दीगर गवर्निंग बॉडी के अरकान मौजूद थे। शर्जिल इनाम मेमन ने कहा कि हमारे पास मुल्क में फेक न्यूज़ का ट्रेंड चल रहा है और झूठी खबरें ऐसी फैलाई जाती हैं जिससे सच का गुमान होता है। चंद रोज कबल शाये होने वाले एक आर्टिकल में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई गईं कि NRO देकर आसिफ अली जरदारी के तमाम केसेस को रावलपिंडी से कराची मुंतकिल किया गया। आसिफ अली जरदारी के तमाम केसेस पिंडी में ज़ेर समाअत हैं और कोई भी केस कराची मुंतकिल नहीं हुआ। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि PDM पीपल्स पार्टी ने बनाई और उस वक्त इस्तीफा ना देकर अच्छा फैसला किया, वरना अभी तक इमरान न्याजी वजीर आजम के ओहदे पर होते। फवाद चौधरी ने मुझ पर और नासिर शाह पर हार्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया है। फवाद चौधरी ने जो कहा, मैं पूरी PTI को खुला चैलेंज देता हूं कि मैंने अगर किसी PTI मेंबर से बात भी की हो तो मैं तैयार हूं। PTI ने हमेशा झूठ की सियासत की है, ये भी एक झूठी खबर है और PTI का काम ही ये है कि लोगों पर इल्जाम लगाए। शर्जिल इनाम मेमन का मजीद कहना था कि ऑडियो लीक्स आपकी आई है जिसमें इमरान खान ने कहा कि 5 मेंबर खरीद लिए। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासिरीन की बहाली का काम शुरू किया जा रहा है और बहुत जल्द मुतासिरीन के घरों की तामीर का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। सैलाब की सूरत हाल पर हुकूमत सिंध ने जो वादे किए उसकी तैयारी हो गई है। मुल्क की तारीख में पहली बार सिंध के सैलाब मुतासिरीन 20 लाख खानदानों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपना घर खुद बनाए। बच्चों को पता होगा कि उस वक्त PDM के कुछ जमातें चाह रही थीं कि जी असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चाह रही थी कि जी हमें असम्बलियों में बैठकर मुकाबला करना चाहिए, असम्बलियों से इस्तीफे देना मकसद का हल नहीं है। और आज तारीख़ पाकिस्तान की ये गवाह है कि जो दानिशमंदी का फ़ैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने किया, उसी दानिशमंदी की वजह से इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हटाया गया और आज जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी हुकूमत है। अगर उस वक्त जो कुछ हम समझते कुछ जो भी फैसले प्रपोज किए जा रहे थे कि जी अब असम्बली से इस्तीफ़ा दे देते, अगर असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए जाते तो फिर ये मखलूत हुकूमत नहीं होती और आज भी इमरान खान इस मुल्क पे ज़बरदस्ती तौर पर मुसल्लत होते और मुल्क का मज़ीद जो है वो मुल्क को नुकसान पहुँचता, मुआशी तौर पर भी और खारजिया जो पॉलिसी थी वो उस तौर पे भी। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की एक बहुत ही अहम और दाना डिसीजन था, जिसकी वजह से आज जो है इमरान खान को जमहूरी तरीके से मुल्क के पहले वज़ीर आज़म को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आइनी तरीके से डेमोक्रेटिक तौर पर इक़्तिदार से हटाया गया, इक़्तिदार से घर भेजा गया। तो इसमें भी दानिशमंदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की थी। तो मैं सिर्फ ये इस बात को करने का सिर्फ मकसद इस वक्त ये है कि जो एक गलत किस्म की बात लिखी गई किसी आर्टिकल में, जिन साहब ने आर्टिकल लिखा उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतराम है, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनको या सोर्स ने कोई गलत खबर बताई या उन्होंने बग़ैर उसको तज्जिया किए हुए तमीद बांधे हुए उस चीज़ को लिखा, तो जिसकी वजह से हमने कहा कि जी ये इन हक़ाइक़ को जो है वो आवाम के सामने, पब्लिक के सामने आना चाहिए।